हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 12। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। मिलते हैं आपको 5 सेकंड कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भीमराव अम्बेडकर को हमारा भारतीय संविधान का पिता और भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक किस प्रकार का ऋण देता है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि विश्व बैंक किस प्रकार का ऋण देता है। अल्पकालीन देता है, दीर्घकालीन देता है, मध्यकालीन देता है। यानी कि विश्व बैंक किस प्रकार का ऋण देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किस प्रकार का ऋण देता है विश्व बैंक? तो दीर्घकालीन ऋण देता है विश्व बैंक। दीर्घकालीन यानी इसके ऋण की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक 20 वर्ष के लिए दी जाता है। 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। विश्व बैंक के प्रमुख स्टैम्प डेविड पास हैं। और विश्व बैंक जो है हमारा, इसमें सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 189 यानी 189 है। 189वां देश इस टाइम कौन है? नाउरू ये है। तो हमारा किस प्रकार का ऋण देता है विश्व बैंक? दीर्घकालीन ऋण देता है। लेकिन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालीन ऋण देता है। कैसा ऋण देता है? अल्पकालीन ऋण देता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि बुल एंड बियर किस क्षेत्र से संबंधित है। बुल का अर्थ होता है हमारा, बुल क्या होता है? सांड, यानी कि बुल होता है हमारा सांड और बियर होता है भालू। बियर क्या होता है हमारा? भालू। तो ये किस क्षेत्र से? भालू यानी किस क्षेत्र से संबंधित है बुल एंड बियर? तो बुल एंड बियर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। तो बुल एंड बियर शेयर बाजार से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुल यानी कि जब शेयर बाजार में यानी कि हमारा तीव्रता यानी कि वृद्धि होती है, बहुत तेजी के साथ हमारा बढ़ता है शेयर बाजार, तो हमारा उसमें उस समय बुल यानी कि हमारा जो है संकेत का प्रयोग किया जाता है। और जिस समय शेयर बाजार नीचे गिरता है बहुत तेजी से तो हमारा बियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बुल एंड बियर किस चीज़ से संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 के 10, और आपके परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। 10 शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर, जो मूल प्रति थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। कितने हमारा संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किए? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कितने? 284 हमारा जो संविधान सभा के सदस्य हैं जिन्होंने संविधान की हमारा मूल प्रति, कितनी? 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। कितनी मूल प्रतियों पर? 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ये हस्ताक्षर संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 को किए गए थे। 24 जनवरी सन 1950 को किए गए थे। इन 284 में 8 महिला थी। 284 सदस्यों में 8 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी हस्ताक्षर करने वाली? माना जो हमारे 284 सदस्य थे उनमें 8 महिला सदस्य थी। इसे हमारा इससे कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि संविधान जो सभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन संविधान सभा की जो मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे उसमें महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? हमारी 8 थी, और वैसे टोटल थे 284 हमारा सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को राजनीति की जन्मपत्री कहा है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को राजनीति की जन्मपत्री कहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसने कहा? KM मुंशी ने कहा है। यहाँ एक ऑप्शन दिया है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ने भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में कहा है हमारा, यदि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा। क्या कहा है? संविधान, यदि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा हमारा। और यह एक ऑप्शन कौन सा दिया है इसमें? डॉक्टर हमारा एक ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है संविधान की आत्मा? उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। KM मुंशी ने हमारा उद्देशिका को राजनीति की जन्मपत्री कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, यानी जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? होन्शु। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप, हमारा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होक्काइडो। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो क्यूशू। और चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? शिकोकू। यानी कि जापान के 4 सबसे बड़े द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु, उससे छोटा हमारा होक्काइडो और उससे छोटा हमारा क्यूशू और सबसे छोटा है शिकोकू। ये हमारा जापान के द्वीप है। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हमारा जो सॉरी यहाँ हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ होना चाहिए था किस, क्या होना चाहिए था? किस सम्मेलन को, यहाँ किस होना चाहिए। किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसे कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, इसे हमारा पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे हमारा क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान UNEP, ये जो है हमारा इसकी स्थापना की गई थी। UNEP फुल फॉर्म है हमारा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP की स्थापना सन 1972 में की गई थी, 5 जून सन 1972 को। इसीलिए 5 जून को प्रत्येक वर्ष हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये घोषणा की 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा भी हमारी स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा जयसिंह ने, जिन्हें राजा जयसिंह या मिर्जा राजा जयसिंह सवाई राजा जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है, ने कितने स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? ये कराया था इन्होंने कितने स्थानों पर? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितने स्थानों पर कराया था? 5 स्थानों पर राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कराया था। कितने स्थानों पर कराया था? 5 स्थानों पर। कौन कौन से 5 स्थानों पर कराया था? तो एक हमारी इन्होंने बनवाई थी जयपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा लिख लेना, जयपुर में। एक बनाई थी इन्होंने दिल्ली में, वेधशाला एक बनाई थी दिल्ली में, प्रत्येक एग्जाम में आती हैं, दिल्ली में बनाई थी। एक बनाई थी इन्होंने मथुरा में, एक इन्होंने बनाई थी वाराणसी में, एक इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? वाराणसी में। और एक बनाई थी इन्होंने उज्जैन में, एक बनवाई थी इन्होंने उज्जैन में। तो 5 जगह बनवाई थी, जयपुर, 1 दिल्ली, 2 मथुरा, 3 वाराणसी, 4 और उज्जैन। 5 स्थानों पर राजा जयसिंह ने हमारा क्या बनवाई थी? वेधशालाओं का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किन किन स्थानों पर? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत के द्वारा रखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत के द्वारा रखी गई थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत के द्वारा रखी गई थी? आंसर है मियां मीर। किसके द्वारा रखी गई थी? तो मियां मीर के द्वारा। जो है हमारा स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जो गोल्डन टेम्पल है हमारा, जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, यानी स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है सिखों का, तो इसकी नींव सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। इसे किसने बनवाया था? तो हमारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था हमारा स्वर्ण मंदिर को? अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर, लेकिन इसकी नींव सूफी संत मियां मीर ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंटर जो होता है इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि जो प्रिंटर होता है इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किस में मापी जाती है? PPM में मापी जाती है। PPM की फुल फॉर्म क्या होती है? पेजिस। ये PPM की फुल फॉर्म होती है, सॉरी, PAGES, पेजिस पर मिनट, पेजिस पर मिनट, पेजिस पर मिनट। ये हमारा PPM की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? पेजिस पर मिनट। यानी कि हमारा प्रिंटर की स्पीड जो है PPM अर्थात पेजिस पर मिनट में मापी जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्लीज़ शेयर करें और हमारा वीडियो को हमारा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।